एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो गाइस आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जबरदस्त डोंगवा सीरीज जो अभी अभी मार्केट में आई है। ये सीरीज बाकी सीरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस सीरीज में एक ग्रैंडमा भी होने वाली है। ये सीरीज एक ऐसे लड़के की कहानी पे बेस्ड है जो कि एक ऑर्डिनरी बॉय होता है। इस लड़के का नाम लूसी होता है और ये एक ऑर्डिनरी बॉय होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं जो कि इसके जान के दुश्मन होते हैं। और हम देखते हैं कि इसकी ग्रैनी इसकी कल्टीवेशन करने में मदद करती है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाता है। अब आगे की कहानी हमें तो इस स्टोरीज में ही पता चलेगी कि कैसे ये कल्टीवेटर बनता है और अपनी ग्रैनी से सारी कल्टीवेशन टेक्निक सीखता है। तो आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में कुछ मास्कमैन को हमें दिखाया जाता है जो कि इस गार्डन में मजे कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये पूरी ही दुनिया इंसेक्ट और बुशेस से बनी हुई है। इसे इंसेक्ट्स और बुशेस में से टेल्स को इंसेक्ट करके हम लोग एक और न्यू मैजिक बनाएंगे। और हमें एक साइंस लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक इंसेक्ट को स्पिरिचुअल पावर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और इसकी सारी पावर एक बंदे में इंजेक्ट कर देते हैं। जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है उस बंदे को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो कुछ मास्कमैन से भाग रहा होता है, लेकिन वो मास्कमैन उसी का पीछा कर रहे होते हैं। वो मास्कमैन उस साइंटिस्ट से कहने लगते हैं कि तुम आखिर कब तक भागते रहोगे, कभी न कभी तो आओगे मछली बाजार में। अब वो मास्कमैन की गैंग पूरी तरह से उस साइंटिस्ट को घेर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लुइयान सेक्ट के गार्ड्स हैं जो कि साइंटिस्ट से फार्मूला चुराना चाहते हैं। अब वो साइंटिस्ट अपने आप को बचाते हुए कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मेरी जान भी ले लो, लेकिन वो फार्मूला तुम्हारे हाथ कभी भी मैं नहीं लगने दूंगा। और वो अपना वेपन निकाल लेता है, लेकिन वो साधारण से वेपन इन गार्ड्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं रहा होता। अब वो साइंटिस्ट समझ जाता है कि अब मुझे कुछ और करना होगा कि तभी वो 7 स्टार कवरेज का वेपन निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी उन गार्ड्स को हम देखते हैं जो कि उस साइंटिस्ट से कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी। और वो एक शीशी को खोलते हैं जिसमें से पर्पल पीस निकलती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है। वो एक साथ ही उस साइंटिस्ट पे हमला कर देती है। जैसे ही वो पोर्टल खुलता है वहाँ पे तेज ऑरा रिलीज होने लगता है जिसमें वो साइंटिस्ट पूरी तरह से जकड़ जाता है। अब हम वो पर्पल पीस को देखते हैं जो कि एक साथ उस साइंटिस्ट पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस बीज से कैसे बचा जाए। अब वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण बीज नहीं है कि जिन्हें मैं भगा दूं और वो भाग जाए। अब वो अपने 9 स्पिरिचुअल पावर वेपन निकाल देता है जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा तेज ऑरा रिलीज होने लगता है। इससे पहले कि वो उस वेपन का इस्तेमाल कर सके उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में जाके गिर जाता है। अब वो मास्कमैन इस साइंटिस्ट को देखने लगता है कि तभी उसके गार्ड्स कहने लगते हैं कि मास्टर अब तो ये गिर गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पे वो मास्टर कहने लगता है कि आखिर ये जाएगा कहाँ तक, कभी न कभी तो हमारे हाथ आएगा। इसी के साथ सीन यहाँ से जिप हो जाता है। अब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में से काफी तेज ऑरा रिलीज हो रहा होता है और यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम ली जॉय है। अब हमें नाउअडेज का सीन दिखाया जाता है। ली जॉय एक स्टोर में काम करता है जो कि एक शॉपकीपर होता है और ये डोंगवान सिटी में काम करता है कि तभी उसे किसी का फोन आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी दादी काफी ज्यादा बीमार है, जितना जल्दी हो सके उसने मिलने आ जाओ। अब लूजाओ ना आओ देखता है और ना ताओ और शाम की ट्रेन में सुबह अपने डॉन्स विलेज साउथर्न एंड पहुंच जाता है। लूजाओ को अभी 2 ही मंथ्स हुए होते हैं सिटी में काम करते हुए, लेकिन उसकी दादी बीमार हुई होती है इसलिए वो वापस आ जाता है। वो अपनी दादी से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब वो अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वो बीज उस पे अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और आगे जाके कुछ लोग सूप पी रहे होते हैं और वो लूजाओ पे नजर रखे हुए होते हैं। लेकिन लूजाओ उनको इग्नोर करके अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसका डॉग उसके वेलकम करने के लिए बाहर ही बैठा हुआ होता है। जैसे ही डॉग उसे देखता है
वो जल्दी से लुजाओ के पास आता है। लुजाओ भी उसे देखकर उसे प्यार करने लगता है क्योंकि लुजाओ अपने डॉग से 2 मंथ बाद मिल रहा होता है। अब वो घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि उसकी मदर उसके लिए दरवाजा खोलती है और उसे वेलकम करती है, लेकिन वो अपनी मदर से कहने लगता है कि दादी की तबीयत अब कैसी है, जिस पे वो कहने लगती है कि अभी वो तुम्हें याद कर रही थी। वो जल्दी से अपनी दादी के पास जाता है और उनकी हैरियत पूछने लगता है। ये बंदी असल में इसकी नेबर होती है। अब वो अपने नेबर से पूछने लगता है कि आपने दादी को किसी डॉक्टर को दिखाया, जिस पे वो कहने लगती है कि हाँ मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने इनकी कंडीशन काफी सीरियस बताई है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ ताकि आप अपनी दादी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सको। अब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंजियाओ छोटा होता है और उसकी दादी जवान होती है और वो उन्हें कुछ स्टोरीज सुना रही होती है, लेकिन जाओ स्टोरीज में कुछ भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा होता और वो अपनी दादी से कहने लगता है कि मैं तो इस बुक में सिर्फ पेंटिंग्स को देख रहा हूँ, जिसपे दादी कहने लगती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करोगे, जिसपे जाओ कहने लगता है कि मैं सिटी जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और उससे बहुत सारे टॉयज खरीदूंगा। और जाओ बस यही सोच रहा होता है। अब सीन यहाँ से दोबारा से जिप हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसपे मास्कमैन को हम जाओ के घर के बाहर देखते हैं और जो कि जाओ का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच चुके होते हैं। अब डॉग को कुछ आहट सुनाई देती है और वो जल्दी से बाहर जाता है कि तभी वो मास्कमैन सोचने लगते हैं कि कहीं ये डॉग बाहर करके जाओ को सावधान न कर दे। अब हम देखते हैं कि वो डॉग ऐसा ही करता है। इन मास्कमैन को देखकर फौरन से भौंकने लगता है। जाओ के डॉग का नाम येलो होता है और वो भौंकने पे फौरन से बाहर निकल आता है, लेकिन हम मास्कमैन को देखते हैं वो जल्दी से कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए उस पे जादू कर देता है, जिसकी वजह से वो डॉग वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखकर जाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जाओ अपने डॉग की ये हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी मास्कमैन उस पे अटैक कर देता है। इससे पहले कि जाओ कुछ समझे उस पे अटैक हो जाता है और वो दूर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से जाओ को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। जाओ हर बात से अनजान होता है कि वो अपने आप को संभाले। इससे पहले वहाँ पे बहुत ही तेज ओरा रिलीज होने लगता है और वहाँ पे हर जगह स्मोक हो जाती है कि तभी वो झाड़ू उठाता है। जब वो अटैक करने लगता है कि तभी वहाँ पे एक पर्पल स्कॉर्पियो आ जाता है। अब जाओ हिम्मत करके उस पर्पल स्कॉर्पियो का मुकाबला करने लगता है, लेकिन वो पर्पल स्कॉर्पियो काफी ज्यादा विशाल होता है। जाओ सोचने लगता है कि अबे ये क्या बला है। अब वो सोचने लगता है कि ये झाड़ू तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तभी वहाँ पे येलो आ जाता है जो जाओ को उसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन जाओ भी काफी ज्यादा जमीन पे पटक जाता है और वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है कि तभी हम उन मास्कमैन को देखते हैं जो कि आपस में बोल रहे होते हैं कि टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से इसका काम तमाम करो इससे पहले कि उस बुढ़िया को होश आ जाए। वो मास्कमैन अपने पर्पल स्टेल टेक्निक का यूज करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे गोल्डन पॉइंट स्पेकल्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो मास्कमैन काफी ज्यादा सावधान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये कहाँ से आने लगे। अब वो गोल्डन स्पेकल्स जाओ को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उस मास्कमैन के ऑर्डर से बचा लेते हैं। मास्कमैन अपने आप को यहाँ से निकालने की में ही भलाई समझता है और वो जल्दी से अपने स्कॉर्पियो को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो पर्पल बॉल टेक्निक से जाओ पे अटैक करना चाहता है, लेकिन वो गोल्डन स्पीकर उसके पूरे बॉडी में ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो मास्कमैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब हम जाओ को देखते हैं जिसकी बॉडी में से काफी तेज गोल्डन ओरा रिलीज होने लगता है। अब जैसे ही उसकी दादी को होश आता है वो जाओ का नाम लेने लगती है। जाओ जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और कहने लगता है कि आपको होश आ गया। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन उसकी दादी कहने लगती है कि मुझे एक कप चाय चाहिए। जैसे ही जाओ उनके लिए चाय लाता है वो गोल्डन वर्क एक क्रिएट करती है और उस मास्कमैन पे फेंक देती है, जिसकी वजह से मास्कमैन काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जाने में ही भलाई समझता है और कहने लगता है कि ये बुढ़िया जिंदा हो गई है। हम दोबारा जरूर आएंगे जब ये ग्रैंडमा स्वर्गवासी हो जाएगी और अपना सेल्फ प्लान सक्सेसफुल करेंगे। अब हम उस दादी को देखते हैं जो कि जाओ को बताने लगती है कि मैं गू मास्टर हूँ। मुझे पहले लगता था कि गोल्डन वर्क के बारे में बताने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन मेरी सेहत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हें अपनी पावर्स का अंदाजा हो जाए। इससे पहले कि सारी एजुकेशन मेरे ही पास रह जाए, मैं चाहती हूँ कि तुम गोल्डन वर्क के बारे में जानो और मैं इसे डिटेल में जरूर बताऊंगी ताकि तुम अच्छे से अपनी पावर का प्रयोग कर सको और इस इवल एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और अपने सेट की भी प्रोटेक्शन कर सको। और गोल्डन वर्क को वो क्रिएट करती हैं और सारी की सारी एनर्जी जाओ में ट्रांसफर करने लगती हैं। हम देखते हैं कि ब्लड में सारी की सारी सर्कुलेट करने लगती है। जाओ को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। इधर हम जाओ के देखते हैं कि जाओ को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो अपनी ग्रैंडमा से
कहने लगते हैं कि मुझसे किसी बर्दाश्त होता है हो रहा, लेकिन उसकी ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा काम होती है और देखते हैं जो बोलती हैं और वो साफ से कहने लगती है कि लगा रहे होते हैं बर्दाश्त कर लो, फिर तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंज आएगा, जिसे देखकर तुम खुद ही बहुत ज्यादा हैरान होगे। अब ग्रैंडमा जाओ को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी एनर्जी भी उनमें ट्रांसफर करने लगती है। हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में से भी गोल्डन वर्क निकलने लगते हैं, जिसे देखकर जाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अपनी ग्रैंडमा से कहने लगता है कि आखिर ये यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन ग्रैंडमा बिल्कुल ही काम होती हैं और वो ये सोच रही होती है कि जाओ कैसे सिटी जाग रहा होता है और वो वही फ्लैशबैक देख रही होती हैं। अब हम जाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और वहीं पे बेहोश होने लगता है अपनी दादी को याद करके। लेकिन दादी अभी भी काम होती हैं और अपनी कल्टीवेशन करने में मसरूफ होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो पे अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुझे ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। अगले एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जान सके आखिर वाग एनर्जी होती क्या है और ये सारी एनर्जी कैसे जाओ की बॉडी में ट्रांसफर होगी और दादी कितने लंबे समय तक उसे ट्रांसफॉर्मेशन सिखा सकेंगी। ये सब जानने के लिए हमें अगले एपिसोड तक ही इंतजार करना होगा और वो जल्द ही मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो अब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और मेरे चैनल पे दूसरे सीरीज भी कंटिन्यू है, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पर।